नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। एमपी टेट वर्ग 1 के अंतर्गत हिंदी विषय की अपनी तैयारी चल रही है, जिसमें 14वीं यूनिट के अंतर्गत हम रामचरितमानस के उत्तरकांड को देख रहे हैं। हमारी चर्चा अभी तक हो चुकी थी कि भरत जी रामचंद्र जी के वियोग में आकुल व्याकुल हो रहे हैं। रामचंद्र जी के आने का एक दिन शेष रह गया है कि तभी इतने में हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और भरत जी को श्री रामचंद्र जी के विषय में अवगत कराते हैं। 5वें छंद तक अपनी चर्चा हो चुकी थी। जब हनुमान जी ने रामचंद्र जी के विषय में भरत जी को बता दिया तो भरत जी स्नेह से उनके साथ गले मिलते हैं। उनका प्रेम हृदय में नहीं समाता और आँखों से अश्रुओं की धारा बहने लग जाती है। देखिए आगे देखते हैं। आज कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते, बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देऊँ काहे सुन भ्राता। कि जब हनुमान जी ने भरत जी को रामचंद्र जी का परिचय दे दिया, जो भरत जी कहने लगे कि कपि माने बंदर माने हनुमान जी, तव का अर्थ है आपके, दरस माने दर्शन से, सकल माने संपूर्ण, दुख बीते माने दुखों का अंत हो गया। कि हे हनुमान जी, आपके दर्शन से, आपके वंदन से, आपके देखने मात्र से मेरे सकल दुखों का अंत हो गया है और मुझे मिले आजू, मिल गए हैं। आजू माने आज, मोही माने मुझे, राम प्रीते, प्रीते अर्थात प्यारे, और आज मुझे मेरे राम, प्यारे राम मिल गए हैं। अर्थात आप आए आपके दर्शन करने से, अर्थात आपके द्वारा जो मुझे सूचना दी गई कि रामचंद्र जी सकुशल अयोध्या लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ वापस लौट रहे हैं, इस सूचना के मिलते ही साथ मुझे मेरे प्यारे राम जी मिल गए हैं। इसलिए ऐसा कहा कि आपके दर्शन करने मात्र से मुझे मेरे प्यारे रामचंद्र जी मिल गए हैं। और बार बार बूझी कुशलाता, और भरत जी ने हनुमान जी से बार बार कुशल मंगल को पूछा, बार बार उनकी कुशलता को पूछा, रामचंद्र जी की कुशलता को पूछा और कहा कि तो कहूँ देव काहू सुन भ्राता, कि हे भाई कहो अथवा सुनो, जो तुमने मुझे इतनी शुभ सूचना कही है उसके बदले में मैं तुम्हें काहे देऊँ, माने क्या दूँ। कि हे भ्राता हनुमान जी, मैं इस सूचना के बदले, इस मंगल समाचार के बदले आपको क्या दूं। माने रामचंद्र जी से भरत जी को कितना लगाव होगा, रामचंद्र जी के प्रति भरत का कितना सर्वस्व समर्पण होगा, ये इस बात से ही समझ में आता है कि वे हनुमान जी को बिल्कुल अपना सब कुछ मानने लग जाते हैं, अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हैं कि आपने ये इतना उत्तम समाचार दिया, मैं इसके बदले में आपको क्या दे सकता हूँ। देखिए आगे क्या कहते हैं। 7वां छंद। एही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखेऊं कछु नाही, नाहिन तात उरिन में तोही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। कि भरत जी हनुमान जी से कहते हैं कि एही माने इस, एही का अर्थ क्या है, इस, संदेश माने समाचार के समान, सरिस माने अच्छा, इस जगत में कुछ भी नहीं है, इस संदेश के जैसा इस जगत में दूसरा कोई संदेश नहीं है। करी विचारी देखेऊं कछु नाही, ऐसा मैंने विचार करके देख लिया कि इस संदेश के समान इस जगत में कुछ भी नहीं है। नाहिन तात उरिन में तो ही, इसलिए हे तात, मैं आपने जो ये समाचार दिया है इसके बदले, उरिन माने उर्ऋण, उर्ऋण माने आपने जो मुझे इसका कर्जा दिया है उससे मैं उर्ऋण नहीं हो सकता, माने इस कर्जे को मैं कभी नहीं चुका सकता। अब प्रभु चरित सुनावहु मेई मोही, माने अब भरत जी हनुमान जी से कहते हैं कि अब आप मुझे श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनाओ, अर्थात हालचाल सुनाओ। भरत जी ने हनुमान जी से कह दिया कि संदेश के समान इस जगत में कुछ भी नहीं है, ऐसा मैंने विचार करके देख लिया है, और आपने जो मुझे समाचार दिया है इसके बदले में कभी उर्ऋण नहीं हो सकता, अर्थात इसका कर्जा कभी नहीं चुका सकता।
अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। अब भरत जी कहते हैं हनुमान जी से कि अब आप मुझे श्री रामचंद्र जी का हालचाल सुनाओ। तब देखिए क्या हालचाल सुनाते हैं। तब हनुमंता नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कवहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत के चरणों में नाई माने झुका दिया, पद माथा चरणों में मस्तक नवा दिया। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में पद माने पैरों में, माथा नाई माने मस्तक को झुका दिया। कहे सकल रघुपति गुण गाथा, और सकल माने संपूर्ण, रघुपति माने श्री रामचंद्र जी के गुण माने गुणों की, गाथा माने कहानी को, गाथा को कह दिया। तो हनुमान जी ने भरत के चरणों में मस्तक को झुका करके श्री रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र जी के संपूर्ण गुणों की गाथा का वर्णन कर दिया। तब भरत जी क्या पूछने लगे, कहु कपि कवहु कृपाल गोसाई, कि कभी मुझे, कि कपि माने हनुमान जी, कहु माने कहिए, कि क्या मुझे कभी कृपालु माने दयालु रामचंद्र जी सुमिरहि मोहि दास की नाई, मुझे अपने दास के तरह भी सुमिरहि माने याद करते हैं कि नहीं। हनुमान जी से वो हनुमान जी ने पूरा समाचार सुना दिया, श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण गुणों की गाथा का बखान कर दिया। अब भरत जी कहते हैं कि ये तो सही, सब तो ठीक है, श्री रामचंद्र जी का चरित्र तो इस पूरे जगत में उत्कृष्ट है। मुझे तो एक बात कहो आप, कि प्रभु रामचंद्र जी मुझे कभी अपने दास के रूप में भी याद करते हैं। मैं कोई उत्कृष्ट पद की बात नहीं कह रहा कि मुझे भाई के रूप में या किसी भी रूप में याद करें, कभी कभी मुझे अपने दास के रूप में भी याद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखिए, निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो, सुनि भरत वचन विनीत अति कपि, पुलक की तन चरणनि पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुणगन, कहत अग जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु जो। क्या कहते हैं वो, कि निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो, कि रघुवंश के जो आभूषण स्वरूप हैं, ऐसे वे श्री राम जी क्या कभी निज दास माने अपने दास की तरह, कबहू कभी, मम माने मेरा, सुमिरन माने स्मरण, कर्यो माने करते रहे हैं। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति भी मेरा स्मरण करते रहे हैं। सुनि भरत वचन विनीत अति कपि, पुलक तन चरणन पर्यो, कि ऐसे भरत के विनम्रता पूर्वक वचन सुनकर के देखो तो, कि रामचंद्र जी के भाई होने के बावजूद भी हनुमान जी कैसे पुलकित शरीर होकर के उनके चरणों में, ऐसे विनीत वचनों को सुनकर के हनुमान जी पुलकी तन, पुलकित शरीर वाले होकर के, हर्षित शरीर वाले होकर के उन भरत जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। कि देखो, रामचंद्र जी के भाई होने के बाद में भी जरा सा भी अभिमान नहीं है। रघुबीर निज मुख जासु गुणगन, कहत अग जगन्नाथ जो। ये वो कहते हैं, मन में विचारने लगे कि जो जगन्नाथ ओ, कि जो जगत के नाथ हैं, माने संपूर्ण लोक के जो स्वामी हैं, वे श्री रघुबीर माने श्री रामचंद्र जी निज मुख से जिनके गुणों के समुद्र, जिनके गुणों का वर्णन करते हैं, जिनके गुणों के समूह का वर्णन करते हैं, माने मन में विचार कर रहे हैं हनुमान जी कि प्रभु श्री राम जी जिनके गुणों का अपने मुख से वर्णन करते रहते हैं, काहे ना होई बुनी विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। वे ऐसे भरत जी, विनीत माने विनम्र, परम पुनीत माने पुनीत का अर्थ होता है पवित्र, परम पवित्र, और सद्गुण सिंधु सो, सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। माने सूचना देने के बाद हनुमान जी ने जो उन्हें रामचंद्र जी के आगमन की सूचना दी, उससे वे हनुमान जी के कितने कृतज्ञ हो गए। हनुमान जी ने खुद अंदाज़ा लगा लिया। हनुमान जी मन में सोचने लगे कि जो प्रभु श्री राम भरत जी के विषय में इतना सब कुछ गुणगान करते रहते हैं, तो वे विनम्र होवें, परम पुनीत माने परम पवित्र होवें, और गुणों के सिंधु अर्थात समुद्र होवें, भंडार होवें, इसमें आश्चर्य की क्या बात होती है। माने जैसे ही कह दिया कि देखो, ये नहीं कहा कि हमें भाई के रूप में याद करते हैं कि नहीं,
भरत जी ने कहा कि हमें कभी कभी अपने दास के रूप में भी याद करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसे भरत के विनम्र वचनों को सुनकर के हनुमान जी का शरीर रोमांचित हो गया। वे उनके चरणों में गिर पड़े, झुक गए और कहा और मन में सोचने लगे कि श्री प्रभु श्री राम जी जिनके गुणों के समूह को गा गा करके थकते नहीं हैं, वे ऐसे विनीत, परम पवित्र और गुणों के सागर भरत जी क्यों नहीं होवे। देखो अब क्या कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन मम तात, पुनि पुनि मिलत भरति सुनि हरस न हृदय समात। हनुमान जी कहते हैं कि राम प्राण प्रिय नाथ तुम, कि राम जी को आप प्राणों के समान प्रिय हैं। सत्य वचन मम मात, और हे तात मेरा यह वचन एकदम सत्य है। कि माने आप जो कह रहे हैं ना कि रामचंद्र जी हमें याद करते हैं कि नहीं, दास के समान भी कभी याद करते हैं या नहीं, तो सुनो मैं हनुमान जी आपसे कह रहा हूँ कि श्री रामचंद्र जी को आप प्राणों के समान प्रिय हैं और यह मेरा वचन एकदम सत्य है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। पुनि पुनि मिलत भरति सुनि हरसना हृदय समात। यह सुनकर भरत जी बार बार हनुमान जी के गले मिलने लगते हैं और उनके हृदय में आनंद नहीं समाता है कि अहो रामचंद्र जी अभी भी मुझे सभागे भरत को याद करते रहते हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं, भरत चरण सिरु नाई तुरित गयऊ कपि राम पही, कही कुशल सब जाई हरसी चलेऊ प्रभु जान चढ़ी। कि क्या कहते हैं, भरत चरण सिरुनाई, उसके बाद में हनुमान जी भरत के चरणों में सिर को नवा करके, सिर को झुका करके, गयऊँ कपि राम पही, तुरंत ही, पही माने पास में, कपि माने हनुमान जी रामचंद्र जी के पास में लौट करके चले गए और उन्होंने कही कुशल सब, और उन्होंने पूरी की पूरी सबकी सब कुशल मंगल सुना डाली। हरसी चलेऊ प्रभु जान चढ़ी, तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले कि अयोध्या में सब कुछ कुशल मंगल है। ऐसा जब उन्होंने जान लिया तब प्रभु श्री राम विमान पर आरूढ़ होकर के चल लिए। उसके बाद चौपाई क्या कहते हैं, हरसी भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरई सुनाए, पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। उसके बाद में भरत जी हर्षित चित्र होकर के कौशलपुर, अयोध्या नगरी का अगर दूसरा नाम पूछ लें तो कौशल नगरी भी अथवा कौशलपुर इसका दूसरा नाम है। तो भरत जी हर्षित होकर के अयोध्या नगरी में आए और उन्होंने समस्त गुरुओं को सभी समाचार सुना डाले। फिर पुनि मंदिर में बात जनाई, फिर राजमहल में आकर के समस्त लोगों को यह बात बताई कि रघुनाथ जी आवत नगर कुशल रघुराई, कि रघुनाथ जी अर्थात प्रभु श्री राम जी सकुशल कुशल मंगल होकर के नगर के लिए वापस आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई, समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरसी सविधाई। कि जब ऐसी खबर सबने सुनी तो सभी माताएं उठ करके धाई माने दौड़ पड़ी। एक खबर सुन करके इतना आनंद हुआ सब माताओं को कि वे उठ करके दौड़ पड़ी। कही प्रभु कुशल भरत समुझाई, और भरत जी ने प्रभु श्री राम की सारी कुशल को बताया। समाचार पुरवासिन पाए, नगर निवासियों ने भी इस समाचार को प्राप्त कर लिया। नर अरि नारी हरसी सविधाए, और फिर सबके सब नर और नारी हर्षित हो करके दौड़ पड़े। इस प्रकार से अभी इतनी चर्चा अपन ने की, आगे की शेष चर्चा अपन कल करेंगे। और अब थोड़ी सी अपन क्लास भी लंबी करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हुए चलेंगे। धन्यवाद।